तुम्हारे आसपास एक ऐसा चक्र रचा जा रहा है जिसके बारे में तुम्हें पता तक नहीं है, जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो। बच्चे, ये चक्र किसी बाहरी शत्रु का नहीं बल्कि एक अंदरूनी षड्यंत्र का हिस्सा है। कोई तुम्हारे बेहद करीबी है बच्चे, जो सदा तुम्हारे साथ हंसकर मिलता है, तुम्हारे सुख दुख में शामिल रहता है, लेकिन उसका दिल तुम्हारे प्रति निर्मल नहीं है। उसके मन में छिपी ईर्ष्या और द्वेष की भावना ऐसे इस हद तक ले आई है कि उसने तुम्हारे पीछे एक जासूस लगा दिया है। वह महिला, बच्चे, जिसने तुम्हारे पीछे एक व्यक्ति को लगाया है, वह तुम्हारे जीवन से परिचित है। वो जानती है कि तुम्हारी ताकत कहाँ है और तुम्हारी कमजोरियां क्या है। उसने एक योजना बनाई है तुम्हें गिराने की। बच्चे, तुम्हारे आत्मबल को कम करने की ये महिला तुम्हारी अपनी है। बच्चे, कोई तुम्हारी रिश्तेदार या कोई ऐसी जो सदा तुम्हारे साथ जुड़ी रही है, लेकिन उसके दिल में तुम्हारे प्रति कोई अच्छा विचार नहीं है। बच्ची, उसने उस व्यक्ति को चुना है जो तुम्हारे साथ काम करता है या फिर तुम्हारे जीवन में एक मित्र की तरह शामिल रहता है। वो व्यक्ति तुम्हारे हर कदम की जानकारी उसे दे रहा है। जब तुम खुश होते हो ना बच्चे, तो वह महिला सुनती है। जब तुम दुखी होते हो तब भी वह उसकी जानकारी रखती है। ये सारा खेल बहुत सूक्ष्मता से चलाया जा रहा है ताकि तुम्हें पता ना चल सके कि तुम्हारी जिंदगी की हर एक बात किसी और के कानों में तक पहुंच रही है। मेरे बच्चे, ये महिला तुम्हारे आसपास आती है, तुम्हें स्नेह दिखाती है, लेकिन अंदर ही अंदर में तुम्हारे लिए षड्यंत्र रच रही है। उसने कई बार तुम्हारे आसपास आकर तुम्हें बड़े बड़े सपने दिखाए हैं, लेकिन सच ये है कि उसके दिल में कोई और योजना है। उसका मुख्य उद्देश्य बच्चे तुम्हारे जीवन में अस्थिरता ला है ताकि तुम्हारी सफलता में रुकावट आए। तुम्हारे मन में शायद शक आया होगा कि ये कौन हो सकता है, लेकिन अभी इसका खुलासा करना ठीक नहीं है। बच्चे, तुम्हारी कुल देवी मैया चाहती है कि तुम खुद इस बात की तह तक पहुँचो, क्योंकि जो सत्य तुम्हें खुद मिल जाएगा वह कभी तुम्हारे जीवन से छिप नहीं सकेगा। तुम्हें अपने आसपास के लोगों को बहुत ध्यान से देखना होगा बच्चे, क्योंकि इसी स्थिति से बाहर निकालने का उपाय भी तुम्हारी कुल देवी मैया तुम्हें दे रही है। वह चाहती है कि तुम हर रोज उनकी आराधना करो, उन्हें विशेष रूप से पीले फूल अर्पित करो बच्चे, और ध्यान करो। तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनके उत्तर तुम्हें ध्यान की अवस्था में ही मिल जाएंगे। बच्चे, मैया कह रही है तुमसे बच्चे कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर मैं कृपा बरसा रही हूँ। यह संकट की समय बीत जाएगा बच्चे, लेकिन तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। इस महिला ने तुम्हारे लिए एक बड़ी रकम खर्च की है। क्या तुम्हें पता है बच्चे, एक बड़ी रकम किसी से तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। लेकिन याद रखो, जो भी षड्यंत्र रचा जा रहा है वह मेरे आशीर्वाद के कारण असफल होगा। बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन में आने वाले संकेतों पर ध्यान देना होगा। यदि अचानक कोई तुम्हारे पास आकर तुम्हारी तारीफ करने लगे या तुम्हारी मदद का दिखावा करने लगे तो थोड़ा सतर्क रहो। ये वही व्यक्ति हो सकता है जिसे तुम्हारी हर बात का पता चलता है बच्चे, और चलाना चाहता है। वह मैया कह रही है कि अगले कुछ दिनों में एक घटना घटेगी जिससे ये शरण तुम्हारे सामने आएगा। शायद वह व्यक्ति खुद गलती से कुछ ऐसा कह दे जो तुम्हारे कानों तक पहुंच जाए और तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि भाई तुम्हारी हर बात किसी और को बता रहा था। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक ये निर्णायक पल होगा, लेकिन मेरे बच्चे याद रखना कि तुम्हें उस समय संयम रखना होगा, अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा और देखना होगा कि इस स्थिति को कैसे संभालना है। ये समय तुम्हारी आस्था और विश्वास की परीक्षा का है। बच्चे, तुम्हारी कुल देवी मैया तुमसे कह रही है कि यदि तुम मेरी और अपना सारा ध्यान लगाओगे तो मैं तुम्हें जीवन से सारे भ्रम को दूर कर दूंगी। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ तुम्हारे सदैव साथ है। तुम्हें हर सुबह उठकर सबसे पहले का ध्यान करना है, एक दीपक जलाना है बच्चे, और सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करनी है। इस प्रार्थना में मैं अपने दिल की बात कहूंगी बच्चे, उनसे मार्गदर्शन मांगना तो, और जो भी तेरे दिल की बात हो वह माँ से करना। फिर माँ तुझे आंतरिक शक्ति से अपनी बातें बता देंगी। धीरे धीरे तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो रहा है। बच्चे, ये शक्कर तुम्हें मजबूत बनाने आया है। ये तुम्हें सिखाएगा कि किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं, क्योंकि तुम्हें बहुत लंबा जाना है। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम इस घटना से सीखो
और अपनी आगे की योजना में बदलाव लाओ। तुम्हें अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में सतर्क रहना होगा। जो लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं, जरूरी नहीं कि वो सच्चे ही हो। इस महिला का उद्देश्य सिर्फ तुम्हें गिराना नहीं है, बल्कि तुम्हें नीचा दिखाकर अपने के लिए तुम्हारी कमजोरी का उपयोग करना है। लेकिन मैया का आशीर्वाद तुम पर सदैव है बच्चे, और कोई भी षड्यंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक तुम अपने विश्वास पर डटे रहोगे। तुम सोचोगे कि हाँ, माँ मेरे साथ है और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए मैं यही कहूंगी कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत की पहचान है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें हर बुराई से बचाऊंगा जाएगा, और तुम्हें स्पष्ट दिखेगा कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन शत्रु। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की है कि मैं ये संदेश तुम तक पहुंचाऊं, क्योंकि वह ये बातें अपने कुल के सबसे समझदार व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते थे। वो तुम्हें याद कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए उन्होंने समय से पहले ही तुम्हें कुछ चेतावनी भेजी है। उन्होंने तुम्हारे लिए हर कदम पर कुछ निशान छोड़े हैं, ताकि जब तुम भटक जाओ तो तुम्हें रास्ता मिल सके। ये निशान हवा में, तुम्हारे सपनों में, तुम्हारी जिंदगी की घटनाओं में छिपे हैं। सबसे पहला संदेश जो उन्होंने भेजा है वो कह रहे हैं नॉइस कि तुम्हारे घर की दीवारें तुम्हारी बातों को सुन चुकी है। कभी कभी जब घर की खामोशी तुम्हें डराती है, वो केवल खालीपन नहीं है, वो हम हैं। तुम्हें याद दिलाने आए हैं कि तुम कमजोर नहीं हो। जब तुम रातों में सोचते हो कि सब कुछ क्यों बिगड़ रहा है, समझ लो कि कोई पुराना कर्ज चुकाना बाकी है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई बार बार लौटती है, वो हमारी पुरानी गलतियों का परिणाम हो सकती है। हमने इसे झेला था और अब तुम भी इन्हें झेल रहे हो। मेरे कुल दीपक, जब हम जिंदा थे तब हमने भी बहुत सारी गलतियां की थी, जाने अनजाने में बहुत सारे पाप किए थे, और शायद उन्हीं पापों में से कुछ पापों की सजा तुम्हें मिल रही है। ये दुख जो तुम महसूस कर रहे हो वो कहीं ना कहीं हमारी वजह से भी है। हमें माफ कर दो। लेकिन अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। जो भी है वह सिर्फ तुम्हारे अपने और माता के हाथों में है। ये बात कहते हुए वह अपने आप पर बहुत शर्मिंदा थे। दूसरा संदेश जो उन्होंने भेजा है, वह जानते हैं तुम्हारे उन दुश्मनों के बारे में जिन्होंने तुम्हें इतने दुख दिए हैं कि तुम उन्हें सहते सहते थक चुके हो। वो उन लोगों को भी जानते हैं जिन्होंने तुम्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह तुम्हें ये संदेश देना चाहते है कि चिंता मत करो। आज जो लोग तुम पर हंस रहे हैं, उनका भी समय एक दिन चला जाएगा। एक दिन वह भी रोएंगे, और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। जब हम जीवित थे तब हमसे भी बहुत लोग जलते थे। आपको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे लोग जिनको यूनिवर्स आपसे दूर कर रहे हैं, आपके अराउंड से उनको हटा रहे हैं, कुने आपके बैकग्राउंड से उन्हें हटा रहे हैं, तो यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि वो डिजर्व ही नहीं करते हैं। वे आपके एनर्जी में डिजर्व नहीं करते हैं रहने के। ठीक है, आपकी बॉडी को पूरी तरह से नेगेटिविटी से हटाया जा रहा है। वो लोग डिजर्व नहीं करते हैं, और आपकी बॉडी से जैसे जैसे वो सारी नेगेटिव चीजें निकलेगी, आपके आसपास से वो सारे लोग नेगेटिव लोग निकलेंगे। ठीक है, जो गंदे घटिया लोग हैं, जो नेगेटिविटी करते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश करते हैं, अगर वो लोग आपसे दूर जा रहे हैं तो आपको शौक नहीं बनाना है। ठीक है, क्योंकि ये लोग जैसे जैसे हटेंगे, आपकी आत्मा वैसे वैसे दे तो एल हो रही है। ठीक है, आप देखेंगे कि आपके पास ना बहुत तेजी से ब्लेसिंग आ रही है। आप बहुत तेजी से ब्लेसिंग को अट्रैक्ट कर रहे हैं। नेगेटिविटी आपसे दूर जा रही है। नेगेटिव लोग आपके जीवन से दूर जा रहे हैं, और ब्लेसिंग और मनी बहुत ज्यादा आपके पास आ रही है। मतलब वो आकर्षित हो रही है। बहुत ज्यादा मनी मेथड आप बन रहे हैं। ये चीज यहाँ पर समझे, चीजें आप ना देखोगे, अपने आंखों से आप चीजों को देखेंगे कि वह आपके पास सही है, और आप ये चीजें भी महसूस करोगे कि आप मनी मैग्नेट बनते जा रहे हैं। इस बात को आप जितना जल्दी समझ लेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। मतलब यहाँ पर एक चीजें तो मैं समझ गई, आप मनी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे पॉजिटिव लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रेम प्यार आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपके आसपास नेगेटिव लोग
जो बहुत ज्यादा रहते थे इनडायरेक्ट टली, जो आपको मतलब नेगेटिव फील कराते थे, उन्हें टिकने नहीं दिया जाएगा। आप इस बात को मान लीजिए। अगर कोई दूर जा रहा है ना तो उसे जाने दीजिए। आप उनके लिए नाशोक ना मनाएं, क्योंकि वह आपके आसपास रहने के लायक ही नहीं है। डिवाइन एनर्जी आपके आसपास उन्हें रहने नहीं देंगी, क्योंकि वह आपके आवा मंडल के पास रहने के लायक नहीं है। पॉसिबल है, देखो जो यहाँ पर दिख रहा है, पॉसिबल है कि आपके लाइफ से ना बहुत सारे ऐसे आसपास के भी लोग आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि वह भी नेगेटिव ही है। वह भी आपके लिए सही नहीं है आपकी लाइफ में ना बस पॉजिटिव लोग ही आपके एनर्जी के समक्ष आपकी एनर्जी को भी समझ सकते हैं और वही आपके समक्ष रह सकते हैं। जो नेगेटिव लोग हैं ना, जो नकारात्मक लोग हैं, आपकी ऊर्जा के सामने आसपास टिक ही नहीं सकते हैं। और आप भी उन लोगों के पास नेगेटिव ही रहते हैं। वहाँ पर आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है, मुझे बहुत ज्यादा टन होती है, आप ना बहुत ज्यादा उलझे रहते हैं उन लोगों के आसपास। ठीक है, ये चीज यहाँ पर दिख रहा है, उन लोगों के आसपास ना आपको बहुत ज्यादा ना नेगेटिव बेस आती है। वे आपके आसपास ना बहुत ज्यादा, मुझे ये देखो यहाँ पर एक चीज समझ रहा है, नेगेटिव लोग भी ना बहुत ज्यादा भटकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा घुटन महसूस करते हैं आपके आसपास। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच नहीं होती है उनकी फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, वह चीजें मैच नहीं होती है, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग आ रहा है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा निडरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बस दो चीजों पर आपको कंट्रोल करना है, एक तो डर, दूसरा क्रोध। इन दोनों चीजों पर आपको पूरी तरह से कंट्रोल करनी है। ठीक है, हासिल करनी है, जीत हासिल करनी है, और आप कर भी चुके हो। ये चीज यहाँ पर दिख रही है, मुझे ये लग रहा है कि बैलेंस में हो। ठीक है, आई नो आप अपनी चीजों को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जब अचानक से आपको क्रोध आता है ना, तो आप ये सोच रहे थे हो कि ये क्रोध कहाँ से आ रहा है, इतना ज्यादा मुझे क्रोध क्यों रहे। तो वह आपके आपके ना आंसेस्टर्स का होता है। वो क्रोध, वो गुस्सा, ठीक है, और वो गुस्सा, वो क्रोध, वो आपके एनिमी और आपके हेड सवम के लिए करते हैं, जो आप बहुत ज्यादा आपको फील होता है। ठीक है, वह क्रोध आपका होता नहीं है। अगर मैं ये चीज देखूं तो वह आपका क्रोध है ही नहीं, आप उनसे बहुत ज्यादा दूर रहते हैं। लेकिन आपके जो एनिमेटर्स है ना, वह इस बात को समझ नहीं पा रहे। ठीक है, उन लोगों के ऊपर आपके स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा वो अटैक्स करते हैं, स्पिरिचुअल अटैक्स आपके ऊपर करते हैं, तो वो सारी चीजें ना आपके जो पूर्वज है वह देख लेते हैं। वह देखते हैं कि ये सारे आपके खिलाफ हो रहे, आपके अगेंस्ट हो रहे हैं, तो उनको ना एक्चुअल में यहाँ पर दिख रहा है बहुत ज्यादा क्रोध है। तभी आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति पर ना बहुत ज्यादा क्रोध भी करने लग जाते हो, किसी ऐसे व्यक्ति पर, क्योंकि वह चीजें आपके ऊपर करता है। जिस भी व्यक्ति पर आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल देखते होंगे, आप गुस्सा कर रहे, तो वो समझ लीजिए आपके ऊपर ना स्पिरिचुअल अटैक्स करने की कोशिश करते हैं, तो आप उस पर बहुत ज्यादा क्रोध हो जाते हो, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और आप समझ नहीं पाते हो। क्योंकि ये जो गुस्सा है ना, ये आपका होता ही नहीं है, आपके पूर्वजों का होता है। ठीक है, क्योंकि वह सब कुछ समझ जाते हैं ना, वह समझ लो वो मतलब एक एंजल्स है, उन्हें सब कुछ मालूम हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, जो आपके एनिमी हंस है ना, बस वो यही चाहते हैं कि आप ना समझ नहीं पाओ सारी चीजों को, आप रीड ना कर पाओ, सेंस को रीड नहीं करो। जो भी मेरे यहाँ पर व्यूवर्स है, आपकी एनर्जी ऐसी है ना, आप ना बहुत जल्दी लोगों की एनर्जी को सेंस करने वाले हैं। ठीक है, समझने वाले भाव को बहुत जल्दी से समझते हैं और रीड कर लेते हैं। ये इंसान क्या है, किस इंटेंशन से आया है, इसके भाव क्या है, ये चाहता क्या है, ऐसी एनर्जी ऐसे लोगों से आज मैं बात कर रहा हूँ, और वही लोग इसको सुन भी पा रहे हैं, पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हो। ठीक है, ऐसी नहीं है, आप दिव्य शक्तियाँ अर्थ एंजल हो। यहाँ पर दिख रहा है बहुत ज्यादा अर्थ एंजल वाली वाइफ्स आई है, मतलब सारी चीजों को ना आसान समझने वाला बहुत ज्यादा, जिस वजह से जो एनिमी है, जो हेड्स है, उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आता है और वह आपके ऊपर ना बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल अटैक्स करते हैं, साइकिक अटैक्स करते हैं, जो कि अटैक्स आपके ऊपर मतलब पड़ते भी नहीं है। ठीक है, आपके जो ईश्वर है, जिन पर आपका बहुत ज्यादा बिलीव है, वो सबसे पहले वहाँ पर जाकर खड़े हो जाते हैं और उनकी ऐसी की तैसी कर देते हैं। सॉरी,
मैंने ऐसे बोल दिया, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है वह आप पर एक आंच भी नहीं आने देते हैं। ये सारी चीजों को देखकर ना कुछ लोग बहुत ज्यादा ना पगला जाते हैं, उनको ना ऐसा लगता है कि क्या करूं, लेकिन वह अपने आप को थप्पड़ मारने से, अपने बाल नोचने से आपके प्रगति को रोक नहीं सकते, आपके सक्सेस को रोक नहीं सकते। हालांकि रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वो बेचारे रोक नहीं सकते। ठीक है, बिल्कुल नहीं कर सकते। और इस चीज से वह बहुत ज्यादा क्रोधित है, बहुत ज्यादा, उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। यज डेफिनेटली भी रिसीविंग मोड आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि रिसीविंग मोड पर रहना है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा सफलता। मैंने कहा ना, आपकी लाइफ मतलब बहुत ज्यादा स्मूथली। और देखो यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर मैं आपको समझा दूं, आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव लोग जुड़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा, जो आपके सोल के फैमिली के लोग हैं। जैसे आप मेरे सो, ठीक है, मेरे सोल फैमिली है, जैसे मतलब मैं जैसी रहूंगी मुझे वैसे लोग ही अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है।